की हुई मौजों ने इस घर को बनाया साहिल। मेरी जान बसी है इसमें, मेरे प्यार का है ये हासिल। इसे मैं ना उजड़ने दूंगी, इसे मैं ना बिखरने दूंगी, इसे मैं ना उजड़ने दूंगी, मैं ना बिखरने दूंगी। इस छत से हवा जहरीली कभी मैं ना गुजरने दूंगी। मेरा सपना है, मेरी चाहत है, मेरी दुनिया है, मेरी जन्नत है। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ ना पाएगा ये दर्पण। कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। कहने से डरता है हो मेरे साजन। चलो तुम्हारी बारी, गाओ। क्या करूं, क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस बात को मानना ही पड़ेगा। हेलो जी कहिए मिस्टर डबराल। हेलो बेटा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आई होप कि आपने अच्छी तरह से सोच समझकर ये डिसीजन लिया होगा। वीरेंद्र डबराल जो भी करता है वो सोच समझ कर ही करता है। गुड, वेरी गुड। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी और सुमित्रा की कोर्ट में शादी हो जाने के बाद तुम जायदाद मेरे नाम पर, I mean, उन जायदाद के पेपर्स पर साइन करो। क्या सोच रही हो? एक बात बताइए मिस्टर डबराल, कहीं शादी हो जाने के बाद, ये जायदाद मिल जाने के बाद, कहीं आप अपनी पत्नी और अपनी इस फूल सी बेटी को भूल तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बात कर रही है? मैं अपनी फूल सी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? I love you डॉटर। तुम तो मेरी प्यारी सी बेटी हो, so don't worry। अब तो ठीक है, मुझे ये प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके नाम करने में कोई ऐतराज नहीं है। फिर मैं आपकी बात मान लेती हूँ। शादी के बाद मैं ये प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके नाम कर दूंगी। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, और एक बेटी होने के नाते मेरे भी कुछ फर्ज हैं आपकी तरफ, जिन्हें मैं निभाना चाहती हूँ। So nice of you। बाय बेटा, लव यू। चलो अब तुम्हारी बारी है। कैसे गाओ, कैसे? कम ऑन। अच्छा बाबा, गाती हूँ। उधर देखो ना। ठीक है। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहती हूँ, I love you।
क्या हुआ? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। क्यों चौंक गए? लगता है बहुत स्वीट सा सपना देख रहे थे, है ना? मुझे नहीं बताओगे? मुझे नहीं बताओगे? बता दो। बता दो। हाँ बता दो। सचमुच? नहीं रहने दो। अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है, रहने दो। सुनो ना। नहीं नहीं सुनना है मुझे। स्वाति। प्लीज समीर प्लीज नहीं। स्वाति, अब तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। देखो, ऐसे आंख बंद करने से तुम्हें ऐसी बात नहीं है कि मेरी बात सुनाई नहीं देगी। स्वाति, मैंने देखा कि स्वाति, चाहे तुम अपनी आंख बंद कर लो या कानों पर हाथ रख लो, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी धड़कनों को तुम तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। मैं उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती और तुम हो कि मुझे उससे शादी करने को बोल रही हो। सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की वजह से आज हमारी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं फिर से उस आदमी से कोई रिश्ता रखना चाहूंगी? माँ एक बार मेरी बात तो सुनिए। सुमित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है नैला, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नायला, तुम अब भी उस आदमी को समझ नहीं पाई हो। माँ, कुछ फैसले दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। ऐसे इंसान की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं सारी जिंदगी अकेले ही बिता दूं। माँ आप जज्बाती हो रही हैं। माँ, आपको मुझ पर विश्वास है ना? तो फिर आप वही कीजिए जो मैं आपको करने के लिए कह रही हूँ। माँ, आपकी ये बेटी आपका विश्वास टूटने नहीं देगी। आई प्रॉमिस। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? माँ कहती है कि रोज सुबह उठकर बड़े लोग का आशीर्वाद लिया जाता है। खुश रहो, जीते रहो। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अरे हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर में भी एक बड़े अंकल है, उन्हें मैं दादाजी कहता हूँ। मैं आपको भी दादाजी कहूँ? अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुमने दूध पी लिया? मैंने सुना है कि तुम्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता। आपको कैसे पता चला? हमें सब पता चल जाता है। लेकिन बेटे ये तो बहुत गलत बात है कि तुम अपनी मम्मी की बात नहीं मानते। सॉरी दादाजी, मैं मम्मी की सारी बात मानता हूँ, पर मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। लेकिन चिंटू बेटा, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? और अगर स्ट्रांग नहीं बनोगे तो बड़े होकर अरे हाँ, अगर मैं जल्दी से स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर बड़ा होकर आपका मम्मी का ख्याल कैसे रख पाऊंगा?
है ना दादाजी? विकट, जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और स्ट्रॉन्ग भी। देखो, तुम अगर अपने दादाजी की बातें मानना चाहते हो ना, तो जाओ, जाकर जल्दी से दूध पी लो। जाओ जाओ जाओ। ठीक है दादाजी, फिर आप मुझे कहानी सुनाएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर सुनाएंगे। जाओ। बाय दादाजी। पायल बेटा, यहाँ आओ। बैठो मेरे पास। पायल बेटा, तुम इस तरह मायूस ना हो। हम चिंटू के सपने अधूरे नहीं रहने देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता अंकल। चिंटू अभी बच्चा है, उसे नहीं पता कि उसका आने वाला कल उसके लिए क्या लेकर आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। तुम तो उसकी माँ हो। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो चिंटू का ख्याल कौन रखेगा? अंकल, मैंने तो हालात से समझौता कर लिया है। मैं क्या करूं? माँ हूं ना, इसीलिए कभी कभी आंखें नम हो जाती। मैं समझ सकता हूं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा। वो हमें कितनी ही परीक्षाओं में क्यों न डाले, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता बता ही देता है। अब कुछ नहीं हो सकता अंकल। कुछ ही महीनों में मेरी गोद भी सूनी हो जाएगी। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। सिर्फ एक डॉक्टर के ऐसा कहने से तुम हार मान लोगी? ऐसा नहीं होता बेटा। हम इस शहर के नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। हिम्मत मत हारो। अंकल, अब मेरे मन में छोटी उम्मीदें मत जगाएं। उम्मीद के भरोसे क्या कुछ नहीं किया जा सकता है पायल। बड़े बड़े बिगड़ते हुए काम भी इंसान एक छोटी सी उम्मीद के सहारे बना लेते हैं। पायल बेटा, मेरे जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं। सिर्फ अपने परिवार के प्यार के सहारे मैं आज स्वस्थ हूं। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं चिंटू के बारे में डॉक्टर विमल नौटियाल से बात करूंगा। ठीक है? अब हंस दो जरा। अब आप दोनों यहां पर अपने साइन कर दीजिए। यहाँ पर Congratulations, Mr. and Mrs. Dabral. आज से आप लोग कानूनन पति पत्नी हैं। आपकी फीस कितनी होगी? जो भी है। ये रखिए और आपस में बांट लो। आला बेटा, तुम लोग घर चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे लेकिन बेटा, शादी के बाद अम्मी जी, आप भी इनके साथ घर चलिए, मैं आता हूँ। ओके? ठीक है। क्या हुआ चिंटू जी?
इतना किस पे नाराज हो रहे हो? ये टीवी का रिमोट कितना बुरा है, काम ही नहीं करता। लाओ दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है? अरे ये टीवी चलेगा कैसे? आपने तो रिमोट उल्टा पकड़ा हुआ है। वैसे क्या देखना चाहते हो? कार्टून चैनल ही होगा। नहीं, डीवीडी। डीवीडी? कौन सी? कार्टून की? कहाँ दिखा? कार्टून की नहीं, फैमिली की डीवीडी। फैमिली की डीवीडी? हाँ, इसमें हम सब लोग हैं, मैं, मम्मी और पापा। अच्छा, तो हम भी देखेंगे। ये ऐसे। क्या हो रहा है भाई? हम चिंटू जी की फैमिली की डीवीडी देख रहे हैं। वाओ, चलो हम भी देखेंगे। आइए आइए। चिंटू बेटा, अरे चिंटू बेटा भागो मत, गिर जाओगे। पापा शूट कर रहे हैं ना? या भागो मत चिंटू बेटा, मम्मी के साथ खड़े हो जाओ। चलो चलो पापा दोनों की फोटो उतारेंगे। चलो चिंटू बेटा। या वेरी गुड चिंटू बेटा, देखो कितने क्यूट लग रहे हो। पकड़ लिया मम्मी ने बेटे को। वेरी गुड चिंटू बेटा। चलो चिंटू बेटा स्माइल करो, स्माइल करो। या वेरी गुड बेटा, सो स्वीट। कैमरे के अंदर देखो। चिंटू बेटा, पायल। वो देखो मम्मी को, देखो कैमरे में मम्मी को। मम्मी बाय बाय। पापा के चश्मे आप पहनोगे। स्मार्टी बॉय। मम्मी बोलो, मम्मी कैसा लग रहा हूँ मैं? मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? वेरी गुड। मैं गिर जाऊंगी। बेटा मम्मी को शूट करना, पापा को कम करना। ओके? डैडी। Love you बेटा, love you so much। What? चिंटू देख रहा है। रणबीर। हेलो, चिंटू देख रहा है। रणबीर। आपने टीवी क्यों बंद किया? ये कोई टीवी देखने का वक्त है? और मैंने तुम्हें नहाने के लिए कहा था ना? मैं ये डीवीडी देख के नहा लूंगा। बिल्कुल चुप। आजकल बहुत ज्यादा बहस करने लगी। मैं तुमसे जितना कहती हूँ ना, बस मेरी उतनी बात सुना करो, समझे? आप तो जानते हो ये मेरी फेवरेट फैमिली डीवीडी। कोई जरूरत नहीं है डीवीडी देखने की, समझे?